आपको लगेगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत दिन पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि नीट यूजी 2024 में कोई भी रीटेस्ट नहीं होगा क्योंकि पेपर लीक एक हाई लेवल पर नहीं है, तो लोगों को उम्मीद हो गई कि नीट से जुड़े मामले खत्म हो गए हैं। इसलिए भी क्योंकि इसके जजमेंट आने के बाद भी कोई रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि नीट यूजी से तो नहीं बल्कि नीट पीजी से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट वापस से आ गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। नीट पीजी 2024 से जुड़ा मामला ये है कि जहां एक समय पेपर लीक के शक की वजह से यूनियन और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये पेपर पोस्टपोन कर दिया था, वहीं उन्होंने एकदम से इसकी एडमिट कार्ड और सेंटर री इशू करके स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अब उल्टा पोस्टपोन करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जा पहुंचे हैं। और सीजेआई ने अलग से फटकारते हुए क्या कहा है, आगे देखते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने एक पिटीशन आई which was seeking postponement of the NEET PG 2024 examination which is scheduled for August 11, 2024. सिर्फ यही नहीं बल्कि petitioner has also challenged the decision of the National Board of Exams to hold the exam in 2 batches and apply a normalization formula. इस केस में petitioners की ओर से और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े मौजूद हुए थे और जिन्होंने इस मामले में पहले भी एक ट्वीट किया था ये क्लियर करते हुए कि उनके नाम पर कोई लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं नीट यूजी 2024 में रिव्यू फाइल करने के लिए और वे इसके पीछे नहीं है। 9 अगस्त की हियरिंग में जब वे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच के सामने पहुंचे इस बार नीट पीजी के मैटर में, तो सीजेआई हियरिंग की शुरुआत में ही इस मैटर से भड़के हुए नजर आए। उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर इन द कंट्री नाउ टू रीशेड्यूल द पीजी एग्जाम, वी आर नॉट एकेडमिक एक्सपर्ट्स। हालांकि सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि इट वाज रीशेड्यूल्ड वंस, जिसके बाद उन्होंने आगे ऐड किया कि लेट मी शो यू हाउ द एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड, द यूजी एग्जाम हैज अफेक्टेड। लेकिन इस पॉइंट पर वापस से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टोकते हुए कहा कि माय ब्रदर जज इज सेइंग नाउ एवरीवन इज कमिंग टू कैंसिल दिस एग्जाम और दैट एग्जाम। पर अपने सबमिशंस कंटिन्यू करते हुए सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने स्टेट किया कि द सेंटर हैज बीन कट डाउन फ्रॉम 1200 टू 500 और ऐसे में कई स्टूडेंट्स को दूर दूर के सेंटर्स मिले हैं, वहाँ जाने में वे असमर्थ है। इस पॉइंट पर कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट हेगड़े से सवाल करते हुए पूछ लिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि 2 लाख। इस पॉइंट पर जस्टिस पर्दीवाला ने उनसे पूछ लिया कि हाउ मेनी आर यू रिप्रेजेंटिंग, तो सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने कहा कि वे ऐसे तो 4 पिटिशनर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर उन्हें एटलीस्ट 50,000 लोगों के मैसेज आए हुए हैं। हालांकि ये सुनकर तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और भड़क गए और फटकारते हुए बोल दिया कि वी कैन नॉट पोस्टपोन बेस्ड ऑन 4 स्टूडेंट्स, और जिसके बाद ही इस प्ली को डिसमिस करने के साथ उन्होंने ऑर्डर दिया कि एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी विल नॉट रीशेड्यूल, देयर आर 2 लाख स्टूडेंट्स एंड 4 लाख पेरेंट्स हु विल बी अफेक्टेड ओवर द वीकेंड. We cannot jeopardize the careers of so many candidates due to these petitions. We are unsure of the parties behind these petitions. अब जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्जाम को पोस्टपोन करने से मना किया है, वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पिटिशनर से इस बात पर अग्री किया है कि वे नॉर्मलाइजेशन वाले पॉइंट से सहमत नहीं है एंड स्टेटेड yes, normalization might not always be the ideal solution. However, we live in a diverse nation and when conducting large scale exams. जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने भी स्टेट किया कि occasionally taking a moment to ensure something is done perfectly is not a bad idea. हालांकि यहाँ पर अब ये मामला समाप्त हो गया है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस प्ली में सुप्रीम कोर्ट बेंच से क्या रिक्वेस्ट की गई थी। तो आपको बता दें कि पहली बार एग्जाम पोस्टपोन करने के बाद एनटीए ने इस मामले में जुलाई 31 को जहां टेस्ट सिटीज के बारे में इन्फॉर्म किया था, वहीं उन्होंने 8 अगस्त को टेस्ट सेंटर्स दिए, वो भी तब जब एग्जाम 11 अगस्त को होने वाले हैं। इसी बात से पिटिशनर्स भड़क गए थे कि वे इतने शॉर्ट नोटिस पर कैसे ही एग्जाम सेंटर पहुंच जाएंगे, इसलिए ही इसका विरोध करते हुए वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। It is urged that the allocation of test cities were made on 31st July 2024 and the specific centers are scheduled to be declared on 8 August 2024. While the same was done to curb any malpractice in the examinations, the petitioner asserts that given the short notice, it has become highly difficult for students to make arrangements for their travel to their specific cities. और इसी बात को पिटिशन में हाईलाइट किया गया है ये स्टेट करते हुए कि एक बार ऑलरेडी इस एग्जाम के पोस्टपोन करने से स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है और एक बार यही रिपीट होता दिख रहा है कि जब ये एग्जाम सेंटर्स एकदम लास्ट मोमेंट में सामने आए हैं एंड स्टेटेड मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स आर शेड्यूल्ड to appear in the aforestated examination. The examination is scheduled to be held in 185 test cities, therefore resulting in non-availability of train tickets as well as hiking of airfares
due to dynamic pricing, thereby making it almost impossible for a large number of students to reach their test centers. इस एग्जाम के पोस्टपोनमेंट के अलावा पिटिशनर ने disclosure of the normalization formula of the 4 sets of question paper to candidates so that any possibility of arbitrariness in the process is eliminated की भी मांग की है, ये कहते हुए कि वे इस मेथड से अननोन है। इसलिए द पिटिशन फर्दर स्टेटेड दैट द फैक्ट दैट द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन 2 बैचेस एंड दैट द फॉर्मूला फॉर नॉर्मलाइजेशन इज अननोन टू द कैंडिडेट्स thereby causing an apprehension. There is a likelihood that one batch of candidates may face a more difficult question paper than the other batch. इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पिटिशन में पिटिशनर ने एक्स्ट्रा प्रेयर की भी मांग की थी, which are as followed. Direct the respondents to reschedule the NEET PG 2024 examination. Direct respondent number 1 to conduct the exam in a single batch to ensure a uniform and fair testing environment for all candidates. Directing respondent number 1 to rectify exam center allocation issues and ensure that test centers are allocated more equitably and transparently at nearby places. अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े के उस ट्वीट पर जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की है। तो अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए पिटिशनर एडवोकेट संजय हेगड़े ने एक पोस्ट किया था जहां उन्होंने थ्रेड में लिखा था कि I have received many queries about a review of the NEET judgment. I am putting out this tweet since I hear people are collecting money in my name. I don't think a review is a good idea currently. It is unlikely to bring any relief to 2024 batch. Full judgment required before filing a petition. Reviews are not normally heard in open court and often dismissed from chambers. It is at the oral hearing, if any, that senior advocates are required. Many students who phoned me, I have replied with below screenshot message. In the absence of fresh evidence suddenly emerging, no grounds for review currently exist. I still hold the view stated below. Thank you all students and families for reading. इसी ट्वीट के साथ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है as visible in the screen. हालांकि नीट यूजी के इस स्कैम के बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि वो और स्टेप्स लेंगे कि एग्जामिनेशन को फेयरली कंडक्ट करवाने में। He mentioned that the government has introduced a new law to address malpractice and irregularities in competitive examination. Similar legislation had been proposed during the previous UPA administration, but the minister claimed that the ruling Congress abandoned these efforts under pressure. लेकिन उन्होंने ये कहने के बाद भी कई स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने पर अपनी इच्छा जता चुकी है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने तो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट सेंट्रिक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने पर रिजोल्यूशन भी प्रपोज किया है। तो आपने देखा कि नीट यूजी 2024 का ये चैप्टर सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक लर्निंग भी है कि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पर ये कब तक हो पाएगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।